हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे लिक्विडिटी क्या होती है। इस वर्ड का मतलब क्या होता है। तो देखिए, जब भी हमने कोई भी एसेट्स खरीदे होते हैं अपने लिए या कहीं पर भी हमने इन्वेस्टमेंट किया होता है, ठीक है, भले ही वो प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट किया हो, यानी कि हमारा जो इन्वेस्टमेंट है वो रियल एस्टेट में हो, या इक्विटी इन्वेस्टमेंट हो। इक्विटी मतलब शेयर्स में अगर हमने कुछ खरीदारी की हो, कुछ शेयर्स परचेज किए हो, तो ऐसे ही जहाँ पर भी हमारा इन्वेस्टमेंट होता है, तो हम एक बात करते हैं हमेशा, लिक्विडिटी कैसी है। लिक्विडिटी का अब मैं 5 पॉइंट्स इस वीडियो में बताता हूँ। इसका बेसिक मतलब क्या होता है। देखिए, जब भी हमने कुछ कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट किया है, तो जो इन्वेस्टमेंट हमने किया होता है उसको अब हम कभी सेल आउट करने का प्लान करें, तो इन्वेस्टमेंट जब हम सेल आउट करने का प्लान करें, तो वो कितना जल्दी से, यानी कि कितना फास्ट वो उसको कैश में कन्वर्ट करके दे सकता है, इसको हम लिक्विडिटी बोलते हैं। ठीक है, पहला पॉइंट तो ये हो गया। दूसरा पॉइंट हो गया कि लिक्विडिटी मीन्स कि वो जो भी हमने शेयर या जो भी हमने एसेट क्लास परचेज की हुई है, जैसे कि प्रॉपर्टी है और एक तरफ है हमारे शेयर्स, तो हम देखते हैं कि प्रॉपर्टी के लिए हमें बायर्स को ढूंढना पड़ेगा। टाइम कंज्यूम होगा काफ़ी ज़्यादा, ब्रोकर के थ्रू हम ढूंढेंगे, उसके बाद वो पैसा आएगा, तो इसमें हो सकता है कि टाइम लगे। वहीं आजकल ऑनलाइन प्रोसेस के थ्रू शेयर्स का तुरंत बिक जाना पॉसिबल होता है, जब यहाँ पर बायर्स ज़्यादा होते हैं। तो ऐसे केसेस में हम कह सकते हैं लिक्विडिटी शेयर्स में बहुत अच्छी रहती है, और इन केस ऑफ रियल एस्टेट में लिक्विडिटी बहुत कम होती है। तीसरी बात हम ध्यान रखते हैं, जहाँ पर लिक्विडिटी ज़्यादा होगी वहाँ पर रिस्क ज़्यादा होगा। ठीक है, तो अगर हम शेयर्स में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो हम देख रहे हैं कि हम ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, तो हमें रिस्क भी ज़्यादा इन्वॉल्व है, क्योंकि वहाँ पे बाइंग और सेलिंग कंटिन्यूसली चल रही होती है। ठीक है, तो रिस्क भी ज़्यादा इन्वॉल्व होता है जहाँ पे लिक्विडिटी ज़्यादा होती है। ठीक है, इसको हम उदाहरण से समझ सकते हैं कि गैम्बलिंग में हमें रिस्क बहुत ज़्यादा होता है और सारा कुछ लक के बेसिस पर होता है, क्योंकि वहाँ पे कैश भी इमिडिएटली मिल जाता है अगर हमारी लॉटरी लग जाए तो। ठीक है, चौथी बात जो हमें ध्यान रखनी है कि वॉलेटिलिटी जहाँ पे बहुत ज़्यादा होगी, यानी कि किसी भी प्रोडक्ट का भाव ऊपर नीचे बढ़ना, या शेयर मार्केट में किसी भी चीज़ का ऊपर नीचे बढ़ना, ये दर्शाता है कि उस ऐसे एसेट क्लासेस में लिक्विडिटी बहुत ज़्यादा होगी। ठीक है, जहाँ पे वॉलेटिलिटी मतलब ऊपर नीचे भाव का होना भी दर्शाता है कि उस कंडीशंस में लिक्विडिटी ज़्यादा होगी। ठीक है, और पांचवा कंडीशन है कि आपके पास सबसे ज़्यादा लिक्विडिटी कहाँ से मिल सकती है। जब आपने खुद के पास कैश रखा हो, तो वो आपका ऑटोमेटिकली लिक्विड कैश है। ठीक है, इसके साथ साथ सेकंड, पहला पॉइंट हो गया कि आपके पास कितना कैश है, वो आपका डायरेक्ट लिक्विड है। इसके बाद आपका जो बैंक अकाउंट में कैश है वो आप इमिडिएटली विड्रॉ कर सकते हैं, उसमें भी लिक्विडिटी है। इसके बाद आता है आपका जो भी आपने एसेट क्लास में जहाँ पे आपकी वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा है, जहाँ पे रिस्क ज़्यादा है, वहाँ पर आपने देखा होगा कि वहाँ पर आपको कैश विड्रॉ करने में 1-2 दिन में आपको मिल ही जाता है, तो वहाँ पर लिक्विडिटी ज़्यादा है। तो बेसिकली क्या है कि जो इक्विटी क्लास है उसमें हम कह सकते हैं लिक्विडिटी अच्छी होती है, और रियल एस्टेट यानी कि प्रॉपर्टी में लिक्विडिटी बहुत कम होती है, क्योंकि वहाँ पे टाइम बहुत लगता है उसको, आपका जो एसेट क्लास है उसको कैश आउट करने में। तो इस कैश आउट प्रोसेस को हम बोल सकते हैं कि ये जो कैश आउट प्रोसेस है, ये जितना जल्दी हो जाए इसको हम लिक्विडिटी बोलते हैं। उम्मीद है आपको ये बेसिक सिंपल कॉन्सेप्ट ऑफ लिक्विडिटी समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।